को हम लोग फिर से मूव कर रहे हैं, है ना जी। अबे ये वो कॉर्नर यूनिट है जो लिविंग रूम में थी, और यहाँ पे ईवी बाबू भी उठ गया। I seriously can't tell you guys how happy I am. जैसा मैंने तो शुरू करा था, ये भी 5 महीने की थी, अभी भी 8 महीने की है। हेलो, हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। और देखो हम लोग फिर से मूव कर रहे हैं, है ना जी। गार्डन रूम में इतना सामान भरा हुआ है ना, ओ माय गॉड। तो आज हम गार्डन रूम थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारा सामान जो है वो फेंकने वाला भी है, और हवा तेज है तो शायद आपको साथ साथ हवा की आवाज़ भी आए। तो ईवी जो है उसको अभी सुलाया है, देन वी आर थिंकिंग कि करें, बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि जितना सामान इसमें अंदर रखा है ना वो सारा का सारा हम बाहर निकाल रहे हैं। ये देखो, ये सामान, ये सब इसके अंदर था। इधर भी है, इधर भी है। आधे से ज़्यादा तो फेंकना ही है, बट तब हिम्मत नहीं थी कि क्या क्या करें क्या नहीं, तो वो सारा सामान रख दिया था। ये वाली टेबल भी फेंकनी पड़ेगी साहब, होगी नहीं अब वो फिक्स। चलो जी, देखते हैं क्या क्या फेंकना है, कैसे क्या क्या। तो काइंड ऑफ अगेन मूविंग वाला फील आ रही है, वही सारी चीज़ें क्या क्या निकल के आ रहा है। ए भगवान, मैं तो भूल भी गई थी ये भी मिरर भी रखा हुआ है। चलो करते हैं। तो ये तो है बाहर की हालत। वहाँ के लिविंग रूम का मोस्टली सामान यहाँ पे वो मिरर है। ये बुक रैक वहाँ एटिक में रखी हुई थी, ये शायद हम डोनेट कर दें। और ये अद्वी की स्टडी डेस्क के ऊपर वाली रैक थी, ये वो है। उधर वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर रखा हुआ है, वहाँ मेरा नया वैक्यूम रखा हुआ है, फैन है, ये ह्यूमिडिफायर भी, एयर प्योरीफायर भी यही रखा हुआ था, तो भूल भी गई थी। ये भी एटिक में रखी हुई थी वहाँ पे। और ये हमारा नया सोफा, इसकी हालत देखो क्या हो रही है। सबसे पहले आके यही टिका था और इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब, सब सामान इसके ऊपर। वो मेरे चूल्हे वाले बर्तन रखे हुए हैं, और ये वहाँ के रूम की एक वार्डरोब है। ये वो कॉर्नर यूनिट है जो लिविंग रूम में थी। ये है वो टेबल रखी हुई है, माय गॉड, वो सोफे का बैक रेस्ट। ये हमारा एलईडी ट्री, और यहाँ ये DIY वाली सारी चीज़ें। और अंदर स्टोर रूम में भी कुछ सामान है। भैया रे, कैसे होगा सारा का सारा। चलो भाई, झूठो पता, पहले ना वही छांटना पड़ेगा जो फेंकना, तभी होगा। हाँ, वो ही एक तरफ करके जो फेंकना या जो चैरिटी में जाना वो सब। इतना तो चला गया चैरिटी में, अभी भी इतना बच रहा। ये इन शैंडलियर्स का क्या करोगे? ये देने ना, कौन सा? ये वाले। ये है नहीं, ये डोनेट कर देंगे, मतलब किसी और की यूज आ जाए, हमारे तो लगने नहीं है। यहाँ के हमने चेंज कर दिए थे, ये वाली लाइट्स लगा दी थी हमने, यहाँ के शैंडलियर्स उतार दिए थे, क्योंकि छत नीची है ना इसकी, तो वो शैंडलियर फिर सिर में लग रहा था। तो ये वाली, और ये 2 टोन में है लाइट, तो मस्त से स्टूडियो बनाने वाले हैं हम इसका, है नी एक्साइटेड। और यहाँ पे ईवी बाबू भी उठ गया, तो मैंने ईवी को अच्छे से पैक कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा यहाँ भी रहना ज़रूरी है। और आज ना धूप अच्छी थी, मौसम अच्छा था, इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ का सब कुछ खाली कर दिया है, एवरीथिंग। स्टोर रूम ऑलमोस्ट लगा ही दिया है। हाँ, अभी कर दो शुरू। वैक्यूम कर रहे हैं तो सामान लगाना शुरू करते हैं। सो आफ्टर डीक्लटरिंग एवरीथिंग, शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन की। तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फर्नीचर था पुराने घर का, आप सबने देखा, ये वही सारा फर्नीचर हम इस घर में यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक सोफा जो है वो नया है।
कॉर्नर यूनिट आपने अभी देखी कि वो हमने उधर की तरफ लगाई है। हालांकि जब आप फाइनल आउटकम इस रूम का देखेंगे तो चीजें इधर से उधर हो चुकी हैं, बिकॉज अगेन ऐसा ही बोलूंगी जब भी मैं कोई भी मेक ओवर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि एवरी प्लेस इज जस्ट लाइक ए पजल, और आपको उस पजल को सॉल्व करना होता है। आप चीजें लगा लगा के देखते हैं कि ये सही फिट हो रही है, नहीं हो रही है, और अकॉर्डिंगली फाइनली आपको सारी चीजें मिल ही जाती हैं। तो डीक्लटर करने के बाद और जो चीज जहां पे जानी थी उस टाइम पे जैसा कि हमने सोचा था, उसके बाद सारी क्लीनिंग यहाँ पे डन कर दी है। वैक्यूम अच्छे से कर दिया था। इसके बाद मैंने स्टीम मॉप करके और रूम को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिया था, क्योंकि इस रूम में कोई भी विंडो नहीं है, तो इस वजह से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, सिर्फ एक दरवाजा ही है यहाँ पर। तो इसीलिए इस रूम में हमें एक प्रॉपर हीटिंग की भी जरूरत है। वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों ने अरेंज किया है। सोफा जो है इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी बेचारे की, क्योंकि हम लोग अंदर घर में ही इतने ज्यादा बिजी थे मेक ओवर इन सारी चीज में कि ये प्लेस बिल्कुल लेफ्ट आउट हो रहा था। और यू वॉन्ट बिलीव कि इस पूरे रूम को करने में स्टेप बाय स्टेप हमें 2-3 महीने लगे, क्योंकि बीच में हम लोग इंडिया भी चले गए थे। शुरुआत हमने इंडिया जाने से पहले करी थी, लेकिन फिर इंडिया का हो गया, फिर वापस आए, और आने के बाद थोड़ा सा होम सिकनेस होता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। बट फाइनली दिस रूम इज डन और इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। तो जो ये सोफा है ये 2 पीस में हो जाता है, और इसका जो बैक रेस्ट है वो अब हम यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं। और ईवी को आप देख ही रहे हैं, वो बराबर में बाउंसर में लेटी हुई है, तो वो भी अपना देख रही है, मजे ले रही है। ये पूरे घर का जो प्रोसेस है, जो हमने एक एक मेक ओवर, एक एक कोना इस घर का सजाया है। ईवी हमेशा या तो मेरी गोद में रही है, बेबी कैरियर में रही है, या फिर इस तरह से बाउंसर में रही है, तो उसने देखा है। एंड फाइनली कॉर्नर यूनिट हमने पहले इस कोने में लगाई थी, उसके बाद हमने दूसरे कोने में कर दी है। और जो एक दीवार है ना वो थोड़ी सी स्लांटेड है इसकी, तो पहले सोफा उधर की तरफ किया तो वो थोड़ा तिरछा लग रहा था, तो इस वजह से फिर हमने इस दीवार की तरफ किया जो कि बिल्कुल सीधी दीवार है। और ये वाला जो सामने जहां पे टीवी यूनिट आपको दिखाई दे रही है, ये हल्की सी स्लांटेड है। और उस कॉर्नर में मैंने ये एक वार्डरोब लगा दी है जो फिलहाल एम्प्टी है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्टोर होने वाली है, बट जो डैम्प और मॉइस्ट नहीं होती हैं उस तरह की, क्योंकि अगेन अभी इस रूम में प्रॉपर हीटिंग नहीं है, तो वो इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पे एक कुछ भी फायरप्लेस वगैरह यहाँ पे हम लगवाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने अरेंजमेंट कर दिया है कि कुछ भी मॉइस्चर या डैम्पनेस ना रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं डेकोरेशन की। तो ये है मेरा प्लांटर, ये वुडन का है, ये इंडोर आउटडोर आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं। पुराने घर में मैंने जब दिवाली पे मेकओवर किया था अपने घर का, तो लिविंग रूम में मैंने ये रखा हुआ था। जो रेगुलर फॉलोवर हैं, जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, दे ऑल नो। तो अभी तो ये बाहर ही रखा हुआ था, लेकिन अब इसकी एक जगह मिल गई हमें इस रूम में, तो इसलिए मैंने इसको फिर अंदर ही रख दिया है। हालांकि अब ये थोड़ी सी पॉलिश मांग रहा है, क्योंकि बाहर रह के थोड़ी सी फेडिंग तो हो ही जाती है। और ईवी जो है वो यहाँ सोफे पे बैठ गई है। तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशन, जब इस रूम को हमने करना शुरू किया था इंडिया जाने से पहले, ईवी उस टाइम तक बैठती नहीं थी, और अब जब ये रूम हम फाइनल कर रहे हैं तो ईवी से बैठना आ गया, इवन तो उसने क्रॉल करना भी शुरू कर दिया है। तो घर को घर बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो रग वगैरह हमने बिछा दिया है, एंड अगेन सारी चीजें जो है वो पुराने घर की हैं, कुछ भी नया नहीं खरीदा यहाँ के लिए, जो भी चीजें थी उन्हीं से डेकोरेट किया है। अब बारी आती है कुछ ग्रीनरी ऐड करने की। तो यहाँ पे प्लांटर्स जो हैं वो हम रेडी कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, अद्वी है और ये हमारे पड़ोसी का बेटा है, और ईवी जो है वो मेरी गोद में यहाँ पे, उसको नींद आ रही है, बट वो सो नहीं रही है सारी चीजें इधर उधर देखते हुए। और क्योंकि मैं भी काम में बहुत बिजी हो रही थी, कैमरा हैंडल करना होता है जब साहब कुछ करते हैं, और साथ साथ बताना भी होता है, और साथ साथ छोटी छोटी हेल्प भी करनी होती है। तो जो ये बड़े वाले प्लांटर्स हैं हमारे, ये हमने प्लांट्स इनमें लगा दिया है, और यहाँ पे अब हम ब्रैकेट्स लगा रहे हैं दरवाजे के बाहर, और यहाँ पे हम लोग हैंगिंग बास्केट्स जो आती हैं फ्लावर अरेंजमेंट, वो
वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अच्छे से नाप के हमने ये पूरा लगाया, और लगाने के बाद हमें ध्यान आया कि हमने जो ब्रैकेट्स हैं वो उल्टे लगा दिए हैं। तो जो लोग अभी ध्यान से देखेंगे उनको पता लगेगा कि हाय दीपिका ये तो उल्टे लग रहे हैं। तो दोनों तरफ के अच्छे से लगा दिए। जब बास्केट्स उठा के लाए लगाने के लिए, देन रियलाइज्ड ओफो ये तो उल्टे हो गए। उसके बाद फिर से निकाला, फिर दोबारा से इनको लगाया। तो कई बार ऐसा होता है कि काम जो है वो करना शुरू करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और वो कुछ गड़बड़ हो जाता है। हालांकि बहुत ध्यान से किया बट स्टिल वो ऊपर नीचे हो गए। खैर दोबारा से ये सही लग गए, और इनके ऊपर जो है हमने ये बास्केट्स यहाँ पे डाल दिए हैं, और ये बहुत सुंदर लग रही हैं। बास्केट्स जो है वो हम लोग B&Q से लेकर आए हैं ये, और फ्लावर अरेंजमेंट सब कुछ इनके अंदर हुआ था। एंड आई थिंक 7 पाउंड 50 पेंस की एक बास्केट है ये। तो हम फ्रंट गेट के लिए भी लेकर आए हैं और ये गार्डन रूम के लिए भी। और साथ ही जो बड़े वाले प्लांटर्स थे वो इस तरह से सामने मैंने लगा दिए हैं। और एक तरफ जो है वो पोर्शन ज्यादा है और एक तरफ थोड़ा कम है। तो पहले हम लोग दो दो ही लेकर आए, ये लगा था कि दोनों तरफ फिट हो जाएंगे, लेकिन इस तरफ जो है वो एक प्लांटर की कमी लग रही थी तो वो हमने बाद में लगा दिया था। और जब गार्डन रिनोवेशन हम लोग शुरू करेंगे तब इस एरिया में थोड़ा सा चेंजेस आपको और देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बिना सब्सक्राइब किए देखते हो तो बहुत गलत बात है। आपको वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगी और आप मेरी वीडियोस जो हैं जब भी टाइम मिलेगा सबसे पहले देख पाएंगे। और एक एनकरेजमेंट होता है, और ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो बस वो एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, टाइम जब मिले आप तब देख ले। बस ये है कि कोई वीडियो मिस नहीं होगी आपसे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, मेकओवर, मील प्लानिंग, मॉमी टॉक्स और सो मेनी वीडियोस यू गोना वॉच हियर। खैर चलिए, ग्रीनरी जो है वो ऐड हो गई है। इसके बाद थोड़ी सी डेकोरेशन करते हैं। तो ये एक 3 पीस सेट है पेंटिंग का, जिसको आप अलग अलग भी लगा सकते हो और एक साथ ज्वाइन करके भी लगा सकते हो। तो बस मेजर करके यहाँ पे नेल्स लगा के मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। ये वाली जो दीवार है वो थोड़ी सी मुझे एम्प्टी लग रही थी। फ्यूचर प्लान्स आर बिट डिफरेंट फॉर दिस वॉल, लेकिन फॉर टाइम बीइंग उसको थोड़ा सा सटल या थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए मैंने यहाँ पे ये छोटी सी एक पेंटिंग ऐड कर दी है, और इससे जो है ये थोड़ी सी भरी भरी लग रही है। और एक बात यहाँ कहना चाहूंगी, हर घर जो होता है वो वहां पे रहने वालों की चॉइस के हिसाब से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ खाली दीवारें अच्छी लगती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ भरा भरा पसंद होता है। तो मेरा ये है कि छोटी छोटी चीजें हर जगह ऐड हो जाए। ऑलराइट, वो लग गई है। इसके बाद ये मैंने कर्टेन लिए हैं, ये फ्रंट डोर जो है इस पे लगाने के लिए। बाहर से सनशाइन आ रही थी तो इसीलिए इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ये नेट वाले कर्टेन हैं और ये सी थ्रू नहीं होते हैं। तो पहले कर्टेन रोड यहाँ पे मैंने फिक्स करी, और इसके बाद फिर ये कर्टेन्स मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं, और इनसे जो है वो बहुत अच्छा एक लुक आ रहा है। तो जो डे लाइट है वो भी नहीं रुकेगी इनसे, और बाहर से जो है वो अंदर का दिखाई भी नहीं देगा। इसके बाद ये वो चीज जो मैं बोल रही थी आपसे कि हीटिंग का थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पे किया है। तो ये एक स्पेस हीटर है, और जब ये आया था आई शेयर्ड विद यू ऑल के ये हीटर लिया, पुराने घर में लिया था तब हम लोग मूव कर रहे थे, और ये इस रूम के लिए ही लिया था। फाइनली इसको यूज करने का टाइम आया है। तो इसमें जो है वो आप टाइम फिक्स कर सकते हैं कि आपको 1 घंटा रन करना है, 2 घंटा रन करना है, तो ये ऑटोमेटिक फिर ऑफ हो जाता है। तो इस रूम में डैम्पनेस ना रहे तो इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक टाइम लगा दिया करेंगे, तो ये अपने आप जो है वो चल जाया करेगा। एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट सी एक डिवाइस है, और हीटिंग जो है इसकी काफी ज्यादा है। हमने चला के देखा तो 1 घंटे में पूरा कमरा अच्छे से ये गर्म कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ठंड ही रहती है। समर का जो टाइम है वो हार्डली 1 और 2 हफ्ता होता है यहाँ यूके में। ये मान के चलिए कि जुलाई से लेके सितंबर तक ऐसे ऑल्टरनेट वीक्स इस तरह से चलते रहते कि 2-4 दिन गर्म हो गए, फिर बारिश होके ठंडा हो जाता है। तो हीटिंग का प्रॉपर जुगाड़
जुगाड़ चाहिए होता है। फैंस का ये है कि फिर भी एडजस्ट हो जाता है कि घर में 2-3 टेबल फैन हो, स्टैंडिंग फैन हो, तो उनसे काम चल जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे सीलिंग फैन भी नहीं होते हैं। जो फिलहाल नई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे सीलिंग फैंस जो हैं वो लगने लगे हैं। अदरवाइज जैसे पुराने घर हैं, एक तो छतें नीची होती हैं, तो अगर विकास जैसा कोई टॉल बंदा है तो वो तो डेली हाथ ही मार लेगा पंखे में। तो इसीलिए हम लोग भी पहले सोच रहे थे कि बेडरूम में सीलिंग फैन लगाएं, बट फॉर सेफ्टी रीजन आई वाज लाइक ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं लगवाना है, रोज चोट लगवाया करोगे। तो यस, हीटर जो है वो यहाँ पे लगा दिया है मैंने, और मैं देखूंगी अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो सारा रूम जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, और इसके बाद बारी आती है लंच बनाने की। और क्विकली मुझे लंच बनाना था तो मैंने यहाँ पे तहारी बनाई है। इसमें बस मैंने आलू और मटर ही ऐड करे हैं, बस वही मेरे पास सब्जी अवेलेबल थी। और साथ ही यहाँ पे मैंने ईवी के लिए खिचड़ी बनाई है। इसमें मूंग मसूर की दाल है, थोड़ा सा दलिया है और थोड़े से चावल हैं। पिंच ऑफ मैंने टर्मरिक ऐड करा है, थोड़ा सा घी, और बिल्कुल पिंच मैंने सॉल्ट ऐड करा है। हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे 1 साल तक सॉल्ट देने को मना करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया था क्योंकि हमारे इंडिया में तो सब खिलाते ही हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही ब्लैंड सा लगेगा वो। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो कढ़ी बची हुई है, एंड आई लव कढ़ी, तो मैं तो तहरी के साथ भी खा लूंगी। इसी के साथ यहाँ पे है टमाटर प्याज की चटनी, और इसकी जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी सैटरडे को डाल चुकी हूँ चैनल पे शॉर्ट वीडियो में। 1 मिनट रेसिपी वीडियो मैंने एक सीरीज शुरू करी है। एवरी सैटरडे आपको 1 मिनट रेसिपी वीडियोस मिलेंगी, और शॉर्ट्स वीडियो जो होती है उनका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस के आप मैनुअली आके एक बार चैनल चेक कर लिया करें। सैटरडे को आपको एक बहुत अच्छी सी वीडियो मिलेगी, और सैटरडे संडे जो है यूजुअली मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी, तो उसमें बहुत सारे लाइव अपडेट्स होंगे, तो प्लीज मैनुअली चेक करके शॉर्ट वीडियोस देख लिया कीजिए। और सामने है आपकी ईवी हु इज रेडी फॉर हर लंच, उसको बैम्बू सीट में बिठा दिया है। और यहाँ पे जो तहारी है वो भी डन हो गई है और बिल्कुल खिली खिली ये बनी है। एंड हु इज तहारी लवर, जस्ट टेल मी। कुछ लोग वेजिटेबल पुलाव भी इसको बोलते हैं, बट हमारे यहाँ हमेशा से इसको तहारी ही बोला जाता है। बट व्हाट आई फील, पुलाव जो है वो दूसरी तरीके से बनता है, मैंने वो भी शेयर करा है, ये तहारी ही है। तो यस यहाँ पे तहारी हमारी रेडी हो गई है और इसको चटनी के साथ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। और इसके बाद फिर मैं आई हूँ अब यहाँ पे और आपको इस रूम का एक टूर दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो कर्टेन है इनकी मैं थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ। ये B&M से बाय करे हैं मैंने, और ये नेट के जो कर्टेन होते हैं ये सी थ्रू नहीं होते हैं, मोस्टली लोग विंडोज वगैरह पे यहाँ लगाते हैं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं यहाँ पे ब्लाइंड्स लगाऊं, तो जो रोलर ब्लाइंड्स होते हैं वो सही नहीं था ऑप्शन, क्योंकि जब दरवाजा हम खोलेंगे तो फिर उन ब्लाइंड्स को कैसे हटा के हम अंदर आएंगे। या फिर जो वर्टिकल ब्लाइंड्स होते हैं, आई थिंक उनको रोमन ब्लाइंड भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे। तो मुझे इस तरह का यहाँ पे चाहिए था जिससे सनलाइट ना रुके और बाहर से अंदर का ना दिखे। तो कर्टेन रॉड लगाई, विल्को से लेकर आए, 6 पाउंड की थी ये, और इसके बाद ये कर्टेन्स लगाए, तो विद इन लाइक 20-25 पाउंड में ये सब कुछ सॉर्ट हो गया। ब्लाइंड्स अगर हम लगवाते तो वो आराम से लाइक 60-70 पाउंड्स के पड़ रहे थे। तो दिस इज वर्किंग मोर बेटर देन ब्लाइंड्स विच आई फील। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं एक छोटे से टूर के साथ। तो यहाँ पे ये एक वार्डरोब, ये पुराने घर में आपने देखी है, ये साहब वाली थी, और इसके अंदर जो है अभी थोड़े से टॉयज रखे हुए हैं एक्चुअली अद्वी के, जो मुझे सॉर्ट करने हैं। कुछ डोनेट करने हैं, बट वो है कि वो अद्वी को साथ बैठा के तभी होगा वो काम। तो ये अभी एम्प्टी है, थोड़ी सी सॉर्ट करनी है। इसके बराबर में मैंने एक स्नेक प्लांट रख दिया है, और एक ये प्लांट, इट्स सो ब्यूटीफुल, इतनी ग्रीनरी ऐड करता है ना और बहुत ही पीस देता है। इसके बाद यहाँ पे ये आती है टीवी यूनिट, और इसके ऊपर थोड़े से आपको मार्क्स दिखाई देंगे, वो ब्राउन टेप के हैं, तो वो मुझे अच्छे से स्क्रब करने हैं। और ऊपर जो है वो छोटी सी एक पेंटिंग हो गई, और जो टीवी यूनिट है इसके ऊपर मैंने एक तो लैंप रख दिया है, एक छोटी सी मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग रखी, और इसके बराबर में एक होम साइन रखा है। और ये पेंटिंग में भी थोड़ी सी ऑकवर्ड लगे, बट मैंने इसलिए रखी है क्योंकि पीछे जो है ये स्विच बोर्ड था और वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस तरह से मैंने ये उसके आगे रख दी है, तो वो हाइड हो गया है और थोड़ा सा जो है वो डेकोरेशन जो है वो ऐड
कर रहा है। इसके बाद जो कॉर्नर यूनिट है वो मैंने यहाँ रख दी है एंड एज इट इज जैसे ये उस घर में डेकोरेट होती थी फोटो फ्रेम्स के साथ, वही मैंने रख दिया है। और ये वाली जो पूरी वॉल है इसके पीछे जो है वो स्टोर रूम का दरवाजा है, तो ये पूरी वॉल जो है यहाँ पे मैंने कर्टेन रॉड लगा के और ये मैंने कर्टेन्स लगा दिए हैं। आयरन करनी है अभी कर्टेन्स पे, बट इतना टाइम नहीं मिला था तो इनकी मुझे इवन हाइट भी एडजस्ट करनी पड़ी नीचे से, तो अभी मुझे नीचे भी आयरन इनमें करनी है। तो इट इज गोइंग टू बी ए नाइस बैकग्राउंड फॉर माई बीच आर्मर वीडियोज, और जो मेरा ट्राई ऑन पार्ट आप देखते हैं वीडियोज में तो वो अब यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, तो एक अच्छा सा बैकग्राउंड हो गया है। बस ये मुझे जरूर बताना कि मैं लाइट्स भी ऐड करूं क्या इसमें, जो फेरी लाइट्स आती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सेंटर टेबल है, ये वुडन है बट इसके ऊपर मैंने एक पेपर लगा के सेल्फ एडहेसिव और इसको मार्बल लुक दिया हुआ है। आई डिड दैट DIY और मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी इन केस यू आर इंटरेस्टेड। सोफा है, उसके ऊपर मिरर लगा दिया है, सोफा के बराबर में LED ट्री है और यहाँ पे जो है ये राउंड मिरर्स लगा दिए हैं कॉर्नर में, और बिल्कुल राइट कॉर्नर में हमने रख दिया है अपना ये प्लांटर और उसमें रख दिए हैं ढेर सारे प्लांट्स। और प्लांट्स जो है ना वो किसी भी स्पेस को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो मोस्टली जो इस प्लांटर्स पे पहले प्लांट्स रहते थे वो तो अंदर घर में हैं, बट कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया और धीरे धीरे मैं और ऐड करती रहूंगी इस वाले प्लांटर के अंदर, जिससे जो है ये और भी ज्यादा ग्रीनरी यहाँ पे क्रिएट हो। तो ओवरऑल ये जो रूम है ये कुछ इस तरह से लग रहा है। हीटर मैंने वहां पे रख दिया है, अभी स्विच ऑन नहीं है, जब जरूरत होगी तब अपना कर लेंगे। अभी तो वैसे भी समर चल रही है तो इतनी जरूरत नहीं होती। और अद्वी जो है इस रूम को पूरा यूज कर रही है, वो यहाँ पे आके स्टडी भी करती है, खेलती भी है, सो शी इज एंजॉयिंग अ लॉट एंड आई एम जस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे इतना प्रिटी ये लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो मोटिवेटेड टू मेक माई वीडियोज फॉर माई अदर चैनल एज वेल। सो यस गाइज, मेरे सेकेंड चैनल बीच आर्मर को भी एक बार सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे देखिए ये बाहर से व्यू दिखाई देता है एंड इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ये वो दिन था जिस दिन जबरदस्त आंधी तूफान आया हुआ था। हालांकि बिल्कुल सनलाइट अच्छे से है, लेकिन आंधी बोल दूं या हवा बोल दूं, हवा बहुत तेज थी। और वो एक प्लांटर हमने इधर की तरफ ऐड कर दिया, आपने देखा होगा कि अब इधर की तरफ जो है वो 3 प्लांटर आ गए हैं। और ऊपर अभी मैं आपको पेड़ दिखाऊंगी कि कितनी तेज हवा है। I seriously can't tell you guys how happy I am. जैसा मैंने इस प्लेस को इमेजिन किया था ये एग्जैक्टली ऐसा ही उभर के आया है। बस वही एक चीज़ की कमी है कि सामने वाले दीवार पे या तो अगर हमें कभी कोई टीवी जो है वो ऑफर में मिल गया तो काइंड ऑफ ये एंटरटेनमेंट रूम की तरह भी यूज़ हो सकता है कि कभी टीवी देखना हो, यहाँ पे कोई मूवी लगा लो और बाहर बारिश हो रही हो और गर्मा गर्म पकौड़े हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। या फिर मैं क्या सोच रही हूँ, प्रोजेक्टर है हमारे पास और वो हम प्रोजेक्टर जो है वो उधर की प्रोजेक्टर हम इधर की तरफ रखते हैं और उधर उसकी स्क्रीन लगाएं। स्क्रीन नहीं है हमारे पास तो हम उसकी स्क्रीन खरीदें, वो पर्दे जैसा होता है एक, तो या फिर हम वो लगाएंगे। सो वी गोना थिंक अबाउट इट कि किस तरह से करें। फिलहाल जो चीज़ें हैं उनसे मैंने इस रूम को डेकोरेट कर दिया है और अब यहाँ बैठ के पीसफुली मैं अपने सेकंड चैनल बीच आर्मर के लिए भी वीडियोस बना पाऊँगी। और कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि उस चैनल पे कुछ भी नहीं डाल रहे हो, तो शॉर्ट्स मैंने डालनी शुरू करी है वहाँ पे धीरे धीरे। अभी छोटा बेबी है और घर का भी सारा काम होता है, अद्वी का भी पिक एंड ड्रॉप है और अपना भी काम बहुत ज़्यादा होता है, नॉट लाइक ओनली हाउस होल्ड वर्क, सम ऑफिशियल वर्क एज वेल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट आई एम ट्राइंग टू मैनेज माई टाइम। और आप लोगों के लिए बीच आर्मर पे अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, सो मेक श्योर कि आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगा आपको ये रूम। और बाहर से तो ओ माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। और आज ना बहुत तेज हवा चल रही है, काइंड ऑफ आंधी चल रही है, बट फाइनली इट्स डन। सो फाइनली 3-4 महीनों के बाद ये कमरा डन हो गया है। धूप बड़ी तेज़ हो रही है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी पार्ट हमारी इस
काइंड ऑफ ये जंक रूम था बिल्कुल, जो पहले यहाँ पे रहते थे, और इसकी इतनी सफाइयाँ करके हमने इसको एक अच्छा सा प्लेस बनाने की कोशिश करी है, और जैसे जैसे सोच रहे हैं बस उसी तरह से यूटिलाइज कर पाएँ इस रूम को, जस्ट होपिंग फॉर दैट। ऑल राइट, मैं ऐसे करके वीडियो एंड कर दूँ यहाँ पे, और पीछे जो है वो हवा की आवाज़ आ सकती है, जैसा पहले बता दें कि बहुत तेज़ हवा चल रही है। ओके जी, कुछ भी अच्छा लगा हो आज के वीडियो में तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।